उनका प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। हमारे वर्मा जी ने पूरी जिंदगी संतों को बुलाना, सम्मेलन करवाना, गुरु महाराज जी को समाना में ले जाने वाले वर्मा जी हैं और हर साल वहां सम्मेलन होता था और उन्होंने सब संतों को बुलाना, जो गुरु महाराज जी कहेंगे उन संतों को बुलाते थे, सम्मेलन करवाते थे। बताओ जी, अपना जीवन उन्होंने भगवान के चरणों में लगा दिया, जिंदगी इसी में लगा दी उन्होंने। उनके जाने के पश्चात भी 30 वर्षों से भोले बाबा की कृपा से पिपलेश्वर महादेव का ये दिन मनाया जाता है। तो आइए, यहाँ पर बताया है कि प्रहलाद को क्या मिला जी? बड़ा ही प्रेम मिला और प्रहलाद ने बताया कि मुझे तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, बल्ले बल्ले हो गई। कल आप सुन रहे थे ध्रुव कथा, इसके बारे में लिखा है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। जैसे उन्होंने परमात्मा को जपा, ऐसे आप भी जपना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये नहीं कि आज बच्चे ऐसे पैदा नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन ऐसी माताएं भी चाहिए, ऐसी माताएं भी भक्ति करने वाली चाहिए। मोबाइल चलाने वाली माता ध्रुव भगत नहीं पैदा कर सकती, प्रहलाद को पैदा नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा है, प्यारे जीवन में अगर आपने महान बनना है तो सीखो। मनु जी के ये जो बेटी हुई देवहूति, बड़ी बेटी, इसका नाम देवहूति क्यों है जी? जो देवताओं को भी बुला ले उसका नाम देवहूति। इन्होंने बेटी की शादी करनी थी तो बताया कि कर्दम ऋषि से कर दो। कर्दम ऋषि ने कहा ऐसे शादी नहीं करूंगा मैं, पहले बात करूंगा लड़की से तब शादी करूंगा। बात आजकल भी होती लड़के लड़कियों की, पहली भेंट मोबाइल से होती है, लेकिन उस समय की बात जब दोनों को बिठाया गया तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी मेरी एक शर्त है, तुम शादी करूंगा। क्या? कि एक पुत्र होने के बाद मैं भगवान की भक्ति करने जंगल में चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा महाराज अगर ऐसा पति मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना? जो गृहस्थ धर्म को भी निभाए और भगवान का जो मंजिल है उसको भी पाए, मुझे मंजूर है। शादी हो गई। शादी के बाद पहली बेटी हुई। क्या हुआ जी? पहली, दूसरी बेटी हुई, तीसरी हुई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। कुछ हुआ नहीं आपको? ले दूसरी बेटी आ जाए, ले बेटी आ गई। लेकिन कर्दम ऋषि ने ये नहीं कहा 9 बेटियां हुई और कहते हैं नवदा भक्ति के बाद ही भगवान मिलते हैं। तो वो जाने लगे, बोले देवी मैं जाऊं? देवहूति ने कहा आपने कहा था कि बेटा होने के बाद चला जाऊंगा। अब एक बेटा हुआ जो कपिल अवतार कहलाए। कपिल मुनि जी भगवान के अवतार कहलाए। उन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और कहते हैं 9 बेटियों की शादी 9 ऋषियों से कर दी उन्होंने, और बेटा भी जंगल में जाने लगा। माँ ने कहा अगर आप ही चले जाओगे तो मैं किसके सहारे? तो कहते हैं कपिल मुनि ने अपनी माता को बताया इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मानव चोला मिला है भगवान को पाने के लिए। तो अपनी माँ को भी क्या किया जी? भक्ति में लगा दिया। गुजरात में वहाँ माता देवहूति ने भक्ति की
और सिद्धि मिली, उस स्थान का नाम है सिद्धपुर। आज भी वो स्थान है जहाँ पर देवहूति को सिद्धि मिली थी। इस प्रकार वहां पर उन्होंने भक्ति का प्रेरणा दी सबको कि कोई भी नारी है भगवान की भक्ति करके भगवान को पा सकती है। उनकी एक बेटी हुई अनसुईया, जिसका नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध है। नारद जी जब तीनों के पास गए देवियों में स्वर्ग में, तो पूछा पतिव्रता नारी कौन सी है? बोले वो तो है अनसुईया। क्या धरती की नारी पतिव्रता है? हम नहीं है। गुस्सा आया, तीनों देवताओं से कहा आज रोटी पानी नहीं बनेगा, परीक्षा लेके आओ। तीनों देव परीक्षा लेने के लिए गए। भिक्षाम देही, अनसुईया आई, भिक्षा लाती हूँ। बोले नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार भिक्षा देना, हमें क्या है नगन होकर दूध पिलाओ। उसने कहा लगते तो देवता हैं, बात ऐसी की है। तो उसने क्या किया, जल लिया हाथों में और संकल्प किया, अगर मैंने पति के सिवाय किसी का संकल्प और किया ही नहीं तो ये तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। तीनों देवता 6-6 महीने बच्चे बन गए। उनको दूध पिलाया, पालने में डाल दिया। उधर देवियां देख रही आए नहीं। भैन जी ਤੁਹਾਡੇ आगे नहीं, आपके आगे नहीं, आगे जी श्रीमन नारायण 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 हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण 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 नारायण। क्या बात है? पूछा नारद जी ने, आपके चेहरे की वजह उड़ी हुई, क्या बात है? बोले वो तीनों गए थे वापस नहीं आए। नारद जी बोले आएंगे ही नहीं, वो खुद जाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, तीनों देवियां उधर चली गई। द्वार पर जाकर अलग जगाई, माता जी हमारे पति आए थे। बोले हाँ जी आए थे। बोले वापिस लौटा दो। बोले जाओ, पालने में झूल रहे हैं, गोल मटोल है ना। तीनों ने देखा कहीं गलत को हाथ लग गया तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। बोली माता जी जैसे आए थे वैसे बना दो, क्षमा मांगती हूँ आपसे, अपनी गलती होगी। माता ने छींटा दिया, फिर वो जैसे आए थे वैसे ही खड़े हो गए। अत्रि ऋषि आए, देवी ये कौन है? बोले तुम्हारे बहू बेटी है। तेरे चरणा देवी स्वर्ग चुके देवी, तो हिंदू नारी माता तो भारत नारी। भारत की नारी ने तीनों देवताओं को झुका लिया। तीनों देवियां झुकी, तीनों देवता झुके। वरदान मांगो, उन्होंने वरदान दिया दत्तात्रेय। तो अत्रि अनसुईया के घर में दत्तात्रेय नामक भगवान के अवतार प्रकट हुए। इन्होंने वरदान दिया था, 3 बेटे हुए, दुर्वासा और चंद्रमा। दत्तात्रेय ये 3 बेटे हुए। आइए बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया है। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की, जगत में नारी रतन की खान, जगत में रतन की खान। इसी खान से तो प्रगटे हैं, इसी खान से तो प्रगटे हैं ध्रुव पर लाद समान। जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन की खान, जगत में नारी रतन। जो लोग कन्याओं को गर्भ में मार देते हैं, शिक्षा दिया यहाँ पर, कभी भी लड़की को बुरा मत समझना। लड़कियां तो
क्या होती हैं जी? पापा की शान, मम्मी की जान और देवियों समान होती हैं। लेकिन जो इंसान लड़कियों का निरादर करते हैं, पता लग जाए लड़की तो गर्भ मार देते हैं। माता जी कहती हैं मुझे तुम्हारे नवरात्रे पसंद नहीं है, तुम कितना ढेर लगा दोगे, कन्या पूजन कर लोगे, मुझे कोई पूजन पसंद नहीं तुम्हारा। अगर आप कन्या का निरादर करते हो तो गर्भ में मारते हो तो अगले बार तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वाले, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या लेकर आएगी। बहना के भी सोने सोने हर बाई की कलाई है। बहना के भी सोने सोने हर बाई की कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का क्या तुमको कोई याद नहीं। मुझे बताओ दुनिया वाले, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वाले, बेटी क्या संतान नहीं। यहाँ पर इशारा किया है कि बेटी का भी सम्मान किया करो। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, और मेहनत करते हैं बेटे, अव्वल आती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब बेटे तो हंसाती हैं बेटियां। नाम करें ना करें बेटे, लेकिन दो दो कुलों को बचाती हैं बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां। हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे, पर समय की नजाकत को समझती हैं बेटियां। जो कर ना सका बेटा कर जाती हैं बेटियां। दो दो कुलों को बचाती हैं बेटियां। बस यहाँ पर बताया है कि बेटियों का सम्मान करो। तो आइए आगे बढ़ना आता है कि मनु के दूसरी बेटी आकृति का विवाह मनु प्रजापति से रुचि के साथ हुआ। इसमें शर्त रखी गई थी जो संतान होगी वो हम ले लेंगे। तो दो संतानें हुई, यज्ञ और दक्षिणा। ध्यान से सुना, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ को करने के पश्चात कहते हैं अगर यज्ञ में दक्षिणा ना दी जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। तो यहाँ पर लिखा है तब से यज्ञ करने की परंपरा चल पड़ी और यज्ञ में दक्षिणा आदि दी जाती हैं। और इनकी संतानें हुई, कहते हैं 12 संतानें हुई। यज्ञ करने से हमको संतोष मिलता है, बोलो मिलती है ना खुशी। ये 12 संतानें हुई, शांति मिलती है और बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। तीसरी बेटी है प्रसूति, जिसकी शादी दक्ष के साथ हुई। इसकी 60 बेटियां हुई। फिर भी इन्होंने तप किया, महामाई की आराधना की। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे
अम्बे जय जय अम्बे जयकारा शेरा वाली का सच्चे दरबार की। महामाई प्रसन्न हुई, वरदान मांगो। तो दक्ष ने वरदान मांगा, माँ मेरे घर आप बेटी बन के आओ। माँ ने कहा एक शर्त है, मैं ही आऊंगी तुम्हारे घर बेटी बन के, अगर आपने गलती से भी मेरा निरादर कर दिया तो मैं अपने को वहीं पर भस्म कर लूंगी। बोले ठीक है। तो सती बनकर ये क्या है जी आई। कहते हैं त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए, ये भी साथ गई। भगवान शिव कथा सुनते रहे, इसे कथा में ध्यान दिया ही नहीं। तो रास्ते में भगवान श्री राम जी लीला कर रहे थे, तो भगवान को प्रणाम किया। किसने बोला? शंकर जी ने। जय सच्चिदानंद जग पावन। जब प्रणाम किया, इसने प्रणाम नहीं किया। लो ये सच्चिदानंद है। पत्नी गुम हो गई, रोता फिरता है। हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर सच्चिदानंद है तो आंखें बंद करे देख ले पत्नी कहां पे है। संशय किया तो क्या हुआ जी? भगवान शंकर ने कहा देवी अगर संशय परीक्षा ले ले। लेने चली गई परीक्षा, सीता का रूप बना लिया। भगवान शंकर को पता लग गया इसने तो मेरी माँ का रूप बना लिया। भगवान श्री राम आगे आए। कहते हैं नकल भी करनी हो तो अकल चाहिए। सीता का रूप बना के आगे आगे राम के चलने लगी। सीता कभी राम के आगे नहीं चलती। लक्ष्मण जी समझ गए ये मेरी भाभी सीता नहीं है। राम जी आगे गए, बोले माँ जंगल में अकेली मेरे पिता शंभू कहाँ है? ओहो पहचान लिया, फिर तो कहाँ जाएगी? इधर देखे उधर देखे तीनों इकट्ठे, उधर देखा वो तीनों इकट्ठे, वो तो अलग है ही नहीं। अब घबराई, पीछे आई। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ले आई। बोली ना जी कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा ये झूठ बोल रही है। देखा माँ का रूप बनाया, आसन उठाया सामने कर दिया। अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। आंखें बंद की, मस्ती में बैठ गए नाम जपने। जो अच्छे होते हैं ना जी व्यक्ति, वो लड़ाई नहीं करते, वो चुपके से नाम जपने लग जाते हैं। अब जिसने झूठ बोला होता है, पता होता है जिसको कि मैंने झूठ बोला है तो क्या होगा जी, उसका परिणाम अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन क्या करे जी, अब मन करे कहीं चली जाऊं अब, है ना। थोड़ी देर में विमान आए आकाश में। भगवान शंकर की समाधि खुली। बोली महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता के घर में। वहां क्या है? यज्ञ है, हम नहीं जाएंगे। बोले ना हमें बुलाया ही नहीं। जब बुलाया नहीं तो क्यों जाएं? मैं तो जाऊंगी, पिता का घर है। भगवान शंकर ने कहा देवी मेरे कारण उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया, इसे जाना नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिता के घर में रोकूंगा तो नहीं। जाने को तैयार हो गई। भगवान ने 2 गण साथ भेज दिए। जब वहां पहुंची, पिताजी मेरे पति का आसन कहाँ पे है? बोले तुम्हें बुलाया किसने है? बस गुस्सा आया, अब मैं शरीर को रखूंगी नहीं। तो उसी यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर झोंक दिया। कहते हैं हाहाकार मच गया। दक्ष की गर्दन काट दी। भगवान शंकर को बुलाया। सती का शरीर लेकर क्या है जी कंधे पर रखा। भगवान विष्णु को बुलाया, उन्होंने उनके टुकड़े कर दिए। 51 शक्ति पीठ बने। जहां जहां पर सती के अंग गिरे, जहां नैन गिरे वो नैना देवी, जहां मन गिरा वो मनसा देवी, जहां जीव गिरी वो ज्वाला देवी। इस प्रकार 51 शक्ति पीठ बन गए।
अब भगवान शंकर वैरागी हो चुके थे। उधर क्या था जी, सती मरत हरिसन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा जन्म हो तो भगवान शिव के लिए हो। अब सती का अगला जन्म राजा हिमाचल के घर हुआ। वहां पर नारद ऋषि जी आए, पूछा मेरी देवी का बेटी का क्या कहते हैं कर्म रेखा। तो बोले सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सोनी हूं अब अवगुण दोई चारी। दो चार अवगुण हैं, अगुण अमान मात में तुहीना। तुम्हारी बेटी को जो ससुराल मिलेंगे, न माता होंगे न पिता होंगे उसके, वो उदासीन होगा। बोले इसका उपाय, बोले जे तप करे कुमारी तुम्हारी, माँ में उमेट सकई त्रिपुरारी। तुम्हारी बेटी तप करेगी तो सारे अवगुण जो हैं गुणों में बदल जाएंगे। अब सती उमा ने क्या किया जी, तप करने लगी। पर्वत की बेटी तो नाम पड़ा पार्वती। माँ ने कहा तप कर नहीं जाना उमा, तो नाम पड़ गया उमा। जंगल में तप करने गई, पत्ते खाने शुरू कर दिए, अब पत्ते भी छोड़ दिए, नाम पड़ गया अपर्णा। लेकिन तप जब कर रही थी तो उधर भगवान शंकर जी को भी कहते हैं संदेशा मिला कि तारकासुर देवताओं को तंग कर रहा है। उसके लिए वरदान मांगा उसने कि मेरे को शंकर का बेटा ही मारे और कोई ना मारे। तो राम जी ने कहा प्रभु जी अब शादी कर लो। बोले शादी तो मैं करूंगा नहीं। बोले महाराज कृपा करो देवताओं के ऊपर, तारकासुर तंग कर रहा है और तुम्हारी शक्ति ने भी जन्म ले लिया है, वो तपस्या कर रही है। सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए, सप्तऋषि गए। देवी क्या कर रही है? बोले तपस्या कर रही हूं शिव को पाने के लिए। बोले शिव नंग धड़ंगा मस्त पलंगा, शादी उससे करेगी? विष्णु से करवा देते तेरी शादी। पार्वती ने कहा क्षमा करो, मेरे गुरु ने कह दिया नारद जी ने मैं शादी करूंगी तो शिव से करूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। परीक्षा में पास हो गई। अब भगवान शंकर खुद आए परीक्षा लेने के लिए। देवी छोड़ दे शिव का ध्यान। शिव तो क्या है जी, शिव तो ठहरे सन्यासी घोरा पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी घोरा पछताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी घोरा पछताओगी। भोले जोगी संग कैसे जिंदगी बिताओगी। भोले जोगी संग कैसे जिंदगी बिताओगी। आगा पीछा कोई नहीं गौरा तेरे दुल्हे का। आगा पीछा कोई नहीं गौरा तेरे दुल्हे का। हाल अपने दिल का किसको सुनाओगी। हाल अपने दिल का किसको सुनाओगी। राजकुमारी बन के महलों में रहती हो। राजकुमारी बन के राजकुमारी बन के रहती हो, है ना। भांग धतूरे के रगड़े कैसे लाओगी। ओ भांग धतूरे के रगड़े कैसे लाओगी। बोले योगी संग कैसे जिंदगी बिताओगी। भोले योगी संग कैसे जिंदगी बिताओगी। मना किया पार्वती
पार्वती तुम मान जा, भोले से शादी ना कर। उसने कहा करूंगी तो भोले से ही करूंगी। तो भगवान शंकर समझ गए, दृढ़ निश्चय है, संदेशा दिया। तो भोले बाबा को संदेशा मिल गया। बारात लेके आने के लिए सारे बाराती तैयार हो गए, भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे, है ना। श्रृंगार किया, भोले बाबा नंदी पे उल्टे बैठ गए और आगे आगे बारात विष्णु जी गए। देखा कि ये दुल्हा है। बोले नहीं नहीं, दुल्हे के दोस्त आए हैं। वाह, दोस्त इतने अच्छे हैं तो दुल्हा कैसा होगा। ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए, सारे गए। भगवान ने कहा मेरे पड़ोसी कितने हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। बोले ने बढ़ाया डमरू। आ गए कौन पड़ोसी भगवान जी के, भूत प्रेत। कौन आ गए जी। अब उनके साथ भगवान शंकर जाने लगे। जब आगे पहुंचे, मैना आई आरती उतारने के लिए, थाली नीचे गिर गई, जोत बुझ गई। नंदी ने कहा प्रभु जी हमारी बेइज्जती करवा दी, अब शगुन हो गया। बोले ने कहा शगुन नहीं हुआ, शगुन हुआ। बोले कैसे। बोले तुम्हारी मेरी सास ने देखा मस्तक पे चंदा है, छोटी सी जोत क्या करेगी, जटा में गंगा है, लोटा क्या करेगा इसके आगे, इसलिए गिरा दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या है जी, माता पार्वती को पता लगा कि भोले बाबा तो ऐसी लीला कर रहे हैं। उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु जी अपना रूप संवारो। भगवान शंकर 16 साल के हो गए। तो कहते हैं अब बारात, मैना ने आरती उतारी, सारे खुश हुए। इधर क्या था जी, अब बारात आई है, चलना तुम नाल चलोगे। देखो बारात का कोई टाइम नहीं होता, बाराती जो आते हैं टाइम नहीं होता उनका कोई भी, है ना। ये लिखा है 1:15 बजे तक बारात चाहिए, है ना। सुनो ध्यान से, बारातियों का कोई टाइम नहीं होता। जब बारात आती है तो मस्ती में चलती है। आओ सब मस्ती में गाएंगे। मेरे भोले दाविया गिद्दा पाओ सखियो। जब बाराती है वो तो खड़े होंगे और अपनी मस्ती में नाचेंगे। जब भूत प्रेत बन गए, मेरे भोले दाविया गिद्दा पाओ सखियो, नाले नचो ते नाले गाओ सखियो। सुनो ध्यान से, मेरे भोले दाविया गिद्दा पाओ सखियो, नाले नचो ते नाले गाओ सखियो। नाले नचो ते नाले, नाले नचो ते नाले गाओ सखियो। बोले आग विभूति रमाई होई, बोले आग विभूति रमाई होई, बोले आग विभूति रमाई होई, बोले आग विभूति रमाई होई। मोदी जटा विच गंगा समाई होई, मोदी जटा विच गंगा समाई होई। तेरी गौरा नू भी बटना लाओ सखियो, नाले नचो ते नाले गाओ सखियो। नाले नचो ते नाले गाओ सखियो।
गोरा नाले नचो ते नाले गाओ सखियो नाले नचो ते नाले गाओ सखियो मेरे भोले रावैया गीता पाओ सखियो मेरे भोले रावैया गीता पाओ सखियो नाले नचो ते नाले गाओ सखियो नाले नचो ते नाले गाओ सखियो मेरा भोला मस्त मलंगनी चढ़िया राम नाम का संग जी मेरा भोला मस्त मलंगनी चढ़िया राम नाम का रंग जी मेरी गौरा लाल मेहंदी लाओ सखी मेरी गौरा मेरी लाल नचो ते नाले गाओ सखियो नाले नचो ते नाले गाओ आए भूत से परेत बराती जरा मारे के देख लो जाती आए भूत से परेत बराती जरा मारे के देख लो जाती जाके गौरा नो हाल सुनाओ सखियो जाके गौरा नो हाल सुनाओ सखियो नाले नचो ते नाले गाओ सखियो नाले नचो ते नाले गाओ सखियो मेरे भोले रावैया गीता पाओ सखियो मेरे भोले रावैया गीता पाओ सखियो नाले नचो ते नाले गाओ सखियो जय जय श्री राधे बरात भोले पालिया बाबा सानू छंद सुना के जा भोले पालिया बाबा सानू छंद सुना के जा सपना पालिया बाबा सानू छंद सुना के जा सपना पालिया बाबा सानू छंद सुना के जा बाबा जी बाद में कर लेना ये बारात आई हुई है बोलो आंके बिहारी लाल की जय हो देखो शादी में मजाक चलता है अब भोले बाबा ने कहा छंद ऐसे सुनाने वाला मैं नहीं हूं क्यों सुनाऊं छंद ऐसे क्यों सुनाऊं कैसे सुनाओगे भोले बाबा ने कहा सुनो छंद पर आगे आइए जा छंद सुहानो सुना हड्डो सौदा नोट ये क्या बात हुई भाई निकालने को नोट का टॉफियां निकाल के बाबा जी बैठे जेब हल्की करो नोट निकाल लो और 150 टॉफियां निकालने लग गए ऐसे काम नहीं चलेगा हाँ जी हाँ देखो पानी पीने मस्त हो गए भोले बाबा ने कहा नोट कटो पानी पीने लग गए और टॉफियां बंडल लग गए ऐसे नहीं सुनाते छंद भोले बाबा जी अड़ के बैठ गए जब तक नोट नहीं आएगा तब तक छंद नहीं सुनाएंगे है ना सखियों ने घेरा डाल लिया बाबा हम नोट तो दे देंगी कड्डो भी नोट कमाल दी गल है बैठे आराम नाल ना सुनो ध्यान से आइए बड़े प्रेम से सुनो छंद पर आगे आइए जाइए छंदे अगे लोई छंद पर आगे आइए जाइए छंदे अगे लोई छंद पर आगे आइए जाइए छंदे अगे लोई छंद पर आगे आइए जाइए सगिया अगे बीच गोरा किथे लकोई और सगिया अगे बीच गोरा किथे लकोई और सगिया अगे बीच गोरा किथे लकोई और सगिया अगे गोरा किथे लकोई सब संभालिया बाबा सानू छंद
आगे आइए जाइए छते आगे गहना, छत पर 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 आगे आइए जाइए छते आगे गोरा में उसी विचों की लैला, मैं गोरा था गोरा उसी विचों की सपा वाले बाबा सानू संग सुना के बोले वाले बाबा सानू संग सुना के बोले वाले बाबा सानू संग सुना के बोले वाले बाबा सानू संग सुना के छत पर आगे आइए जाइए छते आगे पल्ले, छत पर आगे आइए जाइए नाले सानू चांद सुना नाले दे जा चले, नाले सानू चांद सुना नाले दे जा सपा वाले बाबा सानू चांद सुना के सपा वाले बोले वाले बाबा सानू चांद सुना के बोले वाले छत पर आगे आइए जाइए छते आगे प्रणाम, छत पर आगे आइए जाइए छत पर आगे आइए जाइए प्रणाम। छत पर आगे आइए जाइए छंदे आगे प्रणाम। क्या कहा जी? सुनो ध्यान से। जाते हुए जब डोली जाने लगी, गौरा की माँ ने कहा मेरी बेटी भोली है, ध्यान रखना। तो क्या करना है जी? उन्होंने कहा गौरा तेरी नू सखी सुखी रखांगा फिक्र न कोई करना, गौरा तेरी नू सुखी रखांगा फिक्र न कोई करना, गौरा तेरी नू सुखी रखांगा फिक्र न कोई करना। सपा वाले बाबा सानू छंद सुना के जा बोले पाले सानू छंद सुना के जा बोले पाले। छोटी सी गोरा आई है ना, कहती महाराज जी ये लो। बच्चों का प्रेम देखो, भगवान भोले की शादी में बच्चा बच्चा अपनी सेवा डाल रहा है। तो कहने का भाव, भगवान शंकर की शादी हुई, वो डोली लेकर चले गए। सुनो ध्यान से, आगे कथा आती है सुकन्या और च्यवन की, गज और ग्राग कथा आती है, अजामिल जो कि नाम जपने से तर गया, समुद्र मंथन की कथा है, गंगा अवतरण की, गंगा मैया धरती पर कैसे आई उनकी कथा आती है। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर हिम्मत ना हारे। तो आइए बड़े प्रेम से आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हुए, भगवान के पहले अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरे वराह अवतार जिन्होंने की हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तीसरे नारद अवतार जो भक्ति के अवतार थे, चौथे नर नारायण अवतार, और पांचवें कपिल अवतार, छठे दत्तात्रेय अवतार, और सातवें यज्ञ भगवान, और आठवें ऋषभ देव जी हुए, नौवें पृथु अवतार हुए, और 10वें मत्स्य अवतार हुए, 11वें कच्छप अवतार, 12वें धन्वंतरी अवतार, 13वें मोहिनी अवतार, और 14वें नरसिंह अवतार जिन्होंने प्रहलाद की भक्ति की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, 15वें हंस अवतार, 16वें हयग्रीव अवतार, और 17वें वामन अवतार जिन्होंने 3 पग धरती लेकर क्या है जी बलि का उद्धार कर दिया। आओ समय नहीं सुनाने का, आगे 18वें अवतार सुनेंगे ध्यान से। 18वें अवतार हुए परशुराम अवतार, और 19वें अवतार हुए वेद व्यासी अवतार, 20वें अवतार बलराम अवतार, 21वें अवतार राम अवतार, और
22वें अवतार मेरे प्रभु, बोलो जी, कन्हैया जी आ गए, जिन्होंने की कंस ने अपनी बहन को जेल में डाल रखा था। और जब आकाशवाणी हुई इसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी, तो उसने जेल में डाल दिया था। 1 2 3 4 5 6 बच्चे हुए, उनको पटक कर मार दिया। 7वां रोहिणी के द्वारा नंद बाबा के पहुंच गया। और 8वां जो था भादों की अष्टमी को रात के ठीक 12 बजे देवकी के द्वारा भगवान ने अवतार लिया।